तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, लेकिन बलिया से आई ये खबर बेहद उम्मीद जगाने वाली है। बलिया में कुएं के भंडार मिलने का दावा किया गया है, जिससे यहां खुदाई का काम जोरों से चल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल अरब के देशों के पास माना जाता है। वहीं भारत की बात करें तो करीब 80% तेल बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है। भारत सऊदी अरब, इराक और रूस से कच्चा तेल खरीदता है, जिससे यहाँ लोगों की पेट्रोलियम की जरूरत पूरी होती है। लेकिन अब यूपी के बलिया से ऐसी खबर सामने आई है जो इन देशों पर हमारी कच्चे तेल की निर्भरता को आने वाले समय में कम कर सकता है। बलिया के सागरपाली गांव में कच्चे तेल का कुआं मिलने पर ओएनजीसी ने खुदाई शुरू की है। दावा है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन पर कच्चे तेल का विशाल भंडार मिला है। ओएनजीसी ने गंगा बेसिन में किए गए 3 महीने के सर्वे के बाद यहाँ जमीन के 3000 मीटर नीचे मौजूद तेल की खोज की है। इसके बाद ओएनजीसी ने 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए पट्टे पर ली है और इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान कर रही है। ओएनजीसी के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ तेल का भंडार तो है, लेकिन बहुत गहराई में है। इसमें कितने लोगों की जमीन गई है आपके यहाँ? जी, हमारे परिवार के सदस्यों का और हमारे गांव के भी कुछ हमारे पटीदार हैं, उनके भी कुछ जमीनें गई हैं जो रास्ते में गई हैं। जी जी। तो क्या वो पूरे इलाके में तेल का पूरा भंडार मिला है कि सिर्फ आप ही लोग की जो जमीन एक्वायर है वहीं पे मिला है? जो हम लोग की ज़मीन एक्वायर हुई है और फिर मालदीपुर उससे पहले उन्होंने चेकिंग किया था, उन्हें कुछ वहाँ पे पता चला। अधिकारियों के मुताबिक जमीन की खुदाई का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल महीने के आखिर तक तेल की सतह तक बोरिंग का काम पूरा हो जाएगा। गंगा बेसिन के कुछ दूसरे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं, जहां पर तेल मिलने की संभावना जताई गई है। अगर सब प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा और कच्चा तेल का भंडार मिला तो दूसरी जगहों पर भी कुएं खोदने का काम शुरू होगा। भारत दुनिया में तेल खपत के मामले में तीसरे नंबर पर है। अगर बलिया समेत दूसरी जगहों पर कच्चे तेल की उपलब्धता होती है तो आने वाले वक्त में हमें तेल का इतना आयात नहीं करना पड़ेगा और ये देश की आर्थिक प्रगति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए रत्नेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में जंगली जानवरों ने दहशत मचाई हुई है। कोई इसे भेड़िया कह रहा है तो कोई लकड़बग्घा बता रहा है, तो वहीं वन विभाग की टीम भी इस जानवर की तलाश में जुटी है। उन्नाव से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगली जानवर खेतों में आ जाता है और ग्रामीण उसके पीछे दौड़ने लगे। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया, उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। वीडियो अचलगंज थाना क्षेत्र के बदरका का बताया जा रहा है। जंगली जानवर की बात करें तो कोई इसे भेड़िया बता रहा है तो कोई लकड़बग्घा। इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खेतों में गेहूं की खड़ी फसल है, जिससे महिलाएं भी खेतों में जाने से डर रही हैं। हालांकि गनीमत ये है कि अभी तक किसी पर हमले की कोई खबर नहीं है। हमारे चाचा खेत में पानी लगा रहे थे, तो उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा जानवर। हम लोगों ने सोचा छोटा मोटा है। हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जब देखा तो काफी भारी था और मतलब सर भी बहुत भारी था। हम लोगों ने जब देखा दहशत हो गई। आता है, आज रात में भी आया था, सब लोगों ने देखा, उससे की सब दहशत बनी है। तरफ वो दूर खड़ी थी साइड में गलियारा है थोड़ा बाग के अंदर, तो वो उधर से मैदान से भागा, उनके सामने से वो गिरा गई। वो मुँह फैला, मुँह मजे का फैलाया था, तो समझी कि क्या हमरे का, तो चिल्लाने बचाओ बचाओ, तो इधर सब लोग दौड़े रहे पीछे लोग। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से भी शिकायत की, जिसके बाद वन विभाग की टीम जंगली जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। हाँ, वो प्रथम दृष्टया जो हम लोग वीडियो में देख रहे हैं वो एक भेड़िया ही है, जिसके लिए ही हम लोगों ने वहाँ पर टीम को लगातार लगा के रखा हुआ है कि ताकि वो दोबारा दिखे तो उसको फिर देख करके उसको पकड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन अब दोबारा वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। पिछले साल बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला था। वहीं अब उन्नाव में भी जंगली जानवर से लोगों में डर है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश से एक दहशत में डालने वाला वीडियो सामने आया। यहां अचानक पहाड़ खिसकने लगा और पहाड़ से काफी देर तक पत्थर गिरते रहे। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी का ये मंजर है, जहां झरने की तरह पत्थरों की बारिश हो रही है। जो भी हाईवे से गुजरा वो सहम गया। काफी देर तक पहाड़ से पत्थर खिसकते रहे, जिसकी वजह से वहां मलबे का ढेर लग गया। काफी देर तक हाईवे में आवाजाही बंद हो गई। गाड़ियां फंसी की फंसी रह गईं। मिट्टी के ढेर के साथ गिर रहे पत्थरों की वजह से धूल भी उठती रही। इस दौरान वहां एक डंपर आया, लेकिन सामने का खौफनाक मंजर देखकर ड्राइवर के भी पसीने छूट गए। पहाड़ से पत्थर उसकी गाड़ी की तरफ भी आ सकते थे। अपनी आंखों के सामने पहाड़ों से मलबा गिरता देख वो बुरी तरह से डर गया। उसने बिना देर किए डंपर को मोड़ा और वहां से दूर हट गया। पहाड़ों से इतनी तेजी से मलबा गिर रहा था कि अगर कोई गाड़ी वहां से गुजर रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि जब पहाड़ खिसकने की यह घटना हुई तो वो रास्ता खाली पड़ा था। मलबे का ढेर लगने के बाद नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। सड़क पर आए मलबे को हटाने में कई घंटे लग गए। इस दौरान वहां गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। नेशनल हाईवे 313 के हुनली की यह घटना है। यह पहली बार नहीं हुआ जब इस तरह पहाड़ खिसकने की घटना हुई हो। पिछले महीने भी दिबांग घाटी में चट्टान खिसकी थी। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाओं से स्थानीय लोग भी खौफजदा हैं। वहीं हाईवे से गुजरना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।